साहेबपुर कमाल सतानंद शंभुधा यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। 64,888 वोट हासिल करते हैं और आरजेडी के सतानंद शंभुधा जो है तो जीत दर्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी का जो वोट बैंक था साहेबपुर कमाल के अंदर 15.67% से माइनस हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड पहली मर्तबा जो है तो गठबंधन के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ती है और 50,663 वोट हासिल करके जो है तो दूसरे नंबर पर रहती है। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने यहाँ पर किस्मत जरूर आजमाई थी, लेकिन पेश की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम समाज हो, कई अन्य समाज को अगर मिला लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ें निकल कर सामने आती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार इस विधानसभा के अंदर कई अन्य बदलाव देखने को मिलेगी। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो या किसी भी तरह का दल हो जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा है, उसके ऊपर जो तो बड़े सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, पलायन और ऐसे अन्य अनगिनत मुद्दे जहां पर देखने को मिलते हैं जो कई अरसे से लगातार बने हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का दौर हो या राबड़ी देवी का दौर हो, नीतीश कुमार का दौर हो और बीच में कुछ दिनों के लिए ही जीतन राम मांझी का ही क्यों ना दौर देखा हो। लेकिन दोस्तों इस इलाके के अंदर चाहे वो बिहार का कोई भी इलाका क्यों ना हो, लेकिन खास करके इस इलाके की बात करें तो डेवलपमेंट को लेकर जो तो चाहे आरजेडी का दौर हुकूमत हो या नीतीश कुमार का हो, इन तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिहार में सिर्फ राजनीति देखी है जहां पर कि जनता के जनोद्धार के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है तो वक्ती तौर पर दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़मीनी और बेसिक मुद्दे भी हल होते हुए नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर जो है तो हेल्थ सेक्टर की बात की जाए या फिर पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज के लिए जो है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, दूसरी तरफ अगर हम सीधी तौर पर बात करें तो तमाम तरह के तबकात के लिए, तमाम तरह की जातियों के लिए, तमाम तरह के लोगों के लिए रोज़गार का मुद्दा है। वहाँ पर से पलायन करने के लिए अन्य स्टेटों के अंदर भारत के जाकर यहाँ का मजदूर काम करने पे मजबूर है। यहाँ के राजनेताओं के ऊपर ये सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। साहेबपुर कमाल हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र के अंदर इस तरह के हालात आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा।